Hello, students. Welcome to the first chapter, The Sword of Peace. Now, this particular story teaches us the values of unity, universal love, peace, and humanism, as mentioned on top of the page. This page number 5. Let's start the story. Once upon a time, there was a precious sword. This sword belonged to a great king, and for as long as anyone could remember, the king spent all his time in his palace enjoying his shows and parties. One day, a great dispute broke out between the king and the emperor of the neighboring country. It ended with both declaring war. एक बार एक बहुत पुराने समय की बात है। बहुत कीमती एक तलवार होती थी। वो किसी एक बड़े राजा की होती थी वो। और जहाँ तक सबको याद है कि वो राजा ज़्यादातर अपना समय अपने पैलेस में, अपने महल में शोज़ एंड पार्टीज़ वगैरह में बिताता था। और एक दिन पड़ोसी राज्य के एक राजा से उसका झगड़ा हो गया किसी बात पे, और दोनों का फैसला हुआ कि वो युद्ध लड़ेंगे, एक declared the war. Next paragraph is, the sword was greatly excited at the prospect of taking part in its first real battle. It would show everyone how truly brave and special it was, and would become renowned throughout the kingdom. तो उस युद्ध की पता लगते ही उस तलवार को एक मौका नज़र आया। उसने सोचा कि अब ज़िंदगी की पहली लड़ाई लड़ने का मौका है उसको, और वो बहुत बहादुर है, बहुत स्पेशल है, ये दिखा देगी वो इस युद्ध के बाद। और वो पूरी इलाके में, पूरे एरिया में और राज्य में, मतलब वो फेमस हो जाएगी, मशहूर हो जाएगी। वो एक जानी पहचानी तलवार बन जाएगी। आप देख सकते हैं पिक्चर में राजा के हाथ में एक तलवार। The third paragraph, on the way to the front line, the sword imagined winning many battles. However, when they arrived, the first battle had already taken place, and the sword got to see the results of war. What it saw had nothing in common with what the sword had imagined. No elegant shining knights triumphant with their weapons gleaming in the sunlight. Instead, all that the sword saw was broken weapons and hordes of hungry and thirsty men. There was hardly any food left. और युद्ध में जाते हुए, सबसे आगे चलते हुए जब वो पहुंची वहाँ, जैसे वहाँ पहुंची तो एक लड़ाई, कुछ पहली लड़ाई जिसे कहते हैं, हो चुकी थी जब तक उसका आगे जाना हुआ। और उस वॉर का कुछ रिज़ल्ट उस तलवार ने देख लिया, और उसने देखा कुछ भी ख़ास नया नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो उसने सोचा था। कोई ऐसा बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, नाइट्स, शूरवीर, बहादुर, जैसे वो लोग उसमें जो लड़ाई में पार्ट लेते हैं, कोई ऐसा शूरवीर अपनी चमकती हुई विजयी तलवारों के साथ अपने लहलहाता हुआ, चमकता हुआ कुछ ऐसा दिख रहा हो। बल्कि उसने देखा कि बहुत सारी हथियार टूटे पड़े हैं वहाँ, और प्यासे आदमी वहाँ ढेर में पड़े हैं एक तरह से। देयर वॉज हार्डली एनी फूड लेफ्ट, और कोई भी खाना वाना ठीक से कंप्लीट बचा नहीं था, जो उसको अच्छा नहीं लगा देखकर। एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन dirt and shrouded in a disgusting smell. Men were half dead and scattered on the ground, bleeding from multiple wounds. सब बिखरा पड़ा था वहाँ, मिट्टी में मिला पड़ा था, और बहुत सारी अजीब भद्दी सी सुगंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी कि बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अधमरे से इंसान बिखरे पड़े थे, खून से लथपथ, बहुत सारे जख्मी हुए पड़े थे। ठीक है, तो देखो युद्ध में तो तलवारें चलेंगी तो ये तो होगा, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज,
just close to the picture you can see now in this slide. At this, the sword realized it liked neither wars nor battles. कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ या युद्ध उसको महसूस हुआ कि वो नहीं पसंद कर रही है, नहीं पसंद आ रहा उसको. It decided that it preferred to live in peace and spend its time taking part in tournaments and competitions. उसको लगा कि वो बाकी ज़िंदगी शांति से गुजारना चाहेगी, समय बिताना चाहेगी टूर्नामेंट्स और कंपटीशन में पार्ट, कोई लड़ाई ना हो, कोई खून खराबा ना हो, इस तरह से. On the night before what was going to be the big final battle, the sword tried to find a way to prevent it from taking place. तो वो लड़ाई, वो युद्ध कैसे टल जाए उसके बारे में वो तलवार सोचने लगी. फाइनल नाइट पे उसको लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा इस युद्ध को रोकने के लिए. The sword started to vibrate. ध्वनि कंपन उसने करना शुरू किया, बहुत सारी तेज़ी से उसने कांपना शुरू किया, जो तलवार कर सकती है उसको. इसी आवाज़ से ध्यान आया कि फर्स्ट इट गेव आउट अ लो बज, ग्रेजुअली इट गॉट लाउडर until it became an annoying metallic noise. तो पहले तो हल्की ध्वनि की उसने, फिर और ऊंची की, फिर इतनी ऊंची की कि बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भारी, जैसे कहते हैं कि मेटेलिक नॉइज़, जैसे मेटल कंपकपाती हैं, आपस में टकराती हैं, तो बहुत भारी, बहुत बड़ी ऊंची आवाज़ करनी शुरू कर दी. द swords and armors of the other soldiers asked the king's sword what it was doing. It answered, I don't want any battle to take place tomorrow. I don't want war. तो दूसरे हथियारों ने, सोल्जर्स ने, उसके सैनिकों ने उस राजा की तलवार से पूछा कि ये क्या कर रही है वो. तो उसने कहा, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए, कल मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है. An armor answered, no one likes it, but what can we do? एक हथियारबंदी कवचधारी, जैसे आपको सैनिक दिख रहा है पिक्चर में, वो कह रहा है, उसने कहा कि भी कोई नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं. Make yourself vibrate, just like I am doing, said the king's sword. If we make enough noise, no one will sleep. उसने कहा, अपने आप को कंपन शुरू करो अपनी, जैसे मैं कर रही हूँ, और अगर हम ऐसे ही बहुत सारी आवाज़ करें तो कोई सो नहीं पाएगा. नो वन विल स्लीप, कोई सोएगा नहीं. द वेपन्स स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, सून द नॉइस बिकेम डेफनिंग. उन्होंने कांपना शुरू किया ऊंची आवाज़ में, सबने मिल के, तो इतनी ऊंची आवाज़ हुई कि वो एक गर्जना पूर्ण, बहुत भारी, बहुत बड़ी आवाज़ बनी. It was so loud that it reached the enemy camp. इतनी ऊंची आवाज़ बनी कि वो दुश्मन के कैंप तक भी पहुंची. And the weapons there, वहाँ भी जो हथियार थे, who were equally sick of war, वो भी युद्ध लड़ने से परेशान हो चुके थे, joined the protest. उन्होंने भी इस विरोध को ज्वाइन किया, और इस तरह से वो आवाज़ ऊंची करनी शुरू की उन्होंने, ताकि सेना का कोई भी व्यक्ति सो ना पाए. Okay, so this is the first part of the story, and we'll continue with the second part in the next video. Please join me then. Thank you very much. Bye bye.